हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो शायद आपको न समझ में आए। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उस सभी का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, पहले तो मैं उस फार्मूले को लिख दूंगा। तो फार्मूला होगा हमारा भी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स भी बटा में भी स्क्वायर। ये हमारा देखो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर यदि आपको न समझ में आ रहा हो कि u और v क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर u बराबर होता है पहला पद। u बराबर पहला पद मतलब कि e के पावर x, और v बराबर दूसरा पद का मतलब कि साइन यक्स। ये हो गया हमारा। तो चलिए भाई, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ वहाँ पर e के पावर x, और जहाँ जहाँ पर u है जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ वहाँ पर साइन x, और जहाँ जहाँ पर u है वहाँ वहाँ पर e के पावर x रख देंगे। तो चलिए v बराबर साइन x है, तो हम पहले साइन x को लिखेंगे। हो जाएगा साइन x, हो गया डी बाई डी एक्स। अब उसके बाद देखिए भाई u है, तो u का मतलब पहला पद यानी कि e के पावर x, माइनस है माइनस लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद e के पावर x, उसके बाद हो जाएगा साइन x बटा में भी स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर। यदि यहाँ तक डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सेम फार्मूले के आधार पर मैं रख रहा हूँ। अब देखिए, साइन x को जस का तेस उतार लेंगे। अब e के पावर x का अवकलन करेंगे। तो चलिए भाई, इसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ये तो फार्मूला नंबर हमारा फर्स्ट था, इसके आधार पर हमने यहाँ तक किया। अब इसके बाद फार्मूला नंबर दूसरा यूज होगा। यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो चलिए भाई, उसे भी लिख दे रहा हूँ। e के पावर x की वैल्यू होती है e के पावर x। यदि x के सापेक्ष e के पावर x का अवकलन करोगे तो उसकी वैल्यू e के पावर x ही होती है। और तो चलिए भाई, अब देखिए भाई, साइन x को जेस का तेस उतार देंगे। तो e के पावर x करेंगे तो e के पावर x की वैल्यू e के पावर x ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर e के पावर x लिख देंगे। माइनस है माइनस लगा देंगे। e के पावर x को भी जेस का तेस उतार देंगे। अब देखिए भाई, साइन x है ना, तो साइन x का भी एक फार्मूला होता है। साइन x बराबर होता है कॉस x। यदि x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो साइन x का, तो उसका होगा कॉस x। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कॉस x बटा में साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो भाई, इसमें e का पावर x है और इसमें भी e के पावर x है। तो इन दोनों में से e के पावर x को कॉमन कर लेंगे। तो बच गया हमारा साइन x माइनस कॉस x। साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है e के पावर साइन इनवर्स x।
ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ये हमको दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तो हम इसका एक फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको साइन इनवर्स एक्स का मान प्राप्त हो गया। तो चलिए भाई अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए इसमें हमको, तो पहले हम मान लेंगे, आपको समझने के लिए पहले यहाँ पर मान ले रहा हूँ भाई। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर आप एक्स मान लो। यदि आप साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स मान लोगे तो ई के पावर एक्स के हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स की वैल्यू होती है ई के पावर एक्स, ये हो गया हमारा। अब देखिए जब ई के पावर एक्स हो जाएगा तो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। तो चलिए भाई अब इसका अवकलन करते हैं। तो ई साइन इनवर्स एक्स तो डी बाई डी एक्स, इसका जब आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स के जैसा है। तो ई के पावर एक्स की वैल्यू ई के पावर एक्स है, बस एक्स की जगह पर साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे। ये हो गया। अब देखो, अब इसे लिखने के बाद साइन इनवर्स एक्स का हम पुनः अवकलन करेंगे। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने बता दी है भाई फार्मूले में। अब उसी को हम रख लेंगे। तो ई साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने फार्मूले में बता दिया है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो चलिए भाई अब देखिए, अब ई साइन इनवर्स एक्स का एक में गुणा हो जाएगा तो हो गया ई साइन इनवर्स एक्स बटा में करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हुआ। यदि क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा साइन कोष्टक में टैन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये हमको दिया है। अब साइन कोष्टक में टैन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये हमको दिया है। इसका हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई इसका हम। तो इसके लिए पहले फार्मूला जो यूज होगा उस फार्मूले को हम लिख देंगे। देखिए भाई इसमें फार्मूला यूज होगा टैन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला यूज होगा। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हर जगह पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन एक ही जगह पर ये लगेगा। तो चलिए भाई हल करते हैं। अब देखिए ये साइन है। यदि कुछ पल के लिए आप टैन इनवर्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स को यदि आप एक्स मान लोगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स हो जाएगा तो साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स। तो चलिए भाई करते हैं इसका अवकलन हम। इसे इन तीनों का हम बारी बारी से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब देखो साइन कोष्टक में टैन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स,
ठीक है, ये हमको दिया है। अब इसका अवकलन करना है। यदि कुछ टाइम के लिए आप tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इस पूरे को x मान लो तो हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स। अब देखिए भाई x की जगह पर हमने क्या माना है, tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, तो x की जगह पर हम ये लिख देंगे। साइन x की वैल्यू होती है कॉस x, तो कॉस को लिखेंगे और x की उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया। अब देखिए उसके बाद tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे हम। tan इनवर्स इस पूरे पद को x मान लो आप। तो देखिए भाई, यदि साइन का हमने किया तो इस पूरे पद को x माना ना, तो अब यहाँ पर आप तो साइन को छोड़ दोगे। साइन को छोड़ने के बाद केवल tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स का ही करोगे। तो आप tan इनवर्स में e के पावर माइनस एक्स को अवकल इसका x मान लोगे आप। tan इनवर्स का अवकलन करोगे तो e के पावर माइनस एक्स को एक बार से आप x मान लोगे। तो चलिए भाई, यहाँ शायद आपको न समझ में आ रहा हो, तो चलिए भाई लिख कर समझा दे रहा हूँ। tan इनवर्स अब इसे आप एक बार लिख दो, ये हो गया, ठीक ना। पुनः इसका आप एक बार अवकलन कर दो। पुनः लास्ट वाला पद यानी कि e के पावर माइनस एक्स का आप एक बार से अवकलन कर दो, ठीक ना। ये हो गया। देखो तो इसे जैस का तैस आप उतार लोगे। देखिए भाई, काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये यदि आपको समझ में आ गया। अब देखिए tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स को हमने x मान लिया है, तो अब tan इनवर्स का फार्मूला हमने बता दिया, इसे लिख लोगे। अब ये x है ना, तो x की जगह पर e के पावर माइनस एक्स लिख लोगे आप। अब वर्ग है तो वर्ग कर दोगे, ये हो गया। अब देखो डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स है, तो माइनस को आप आगे लिख लोगे और e के पावर माइनस एक्स लिख दोगे, तो हो गया माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर। अब देखो सबसे पहले आप माइनस ई के पावर माइनस एक्स को लिखोगे, माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू, अब उसके बाद इन पदों को लिख दोगे, हो जाएगा कॉस कोष्टक में tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसे लिख दोगे। अब देखो क्योंकि ये पद एक में गुणा कर देंगे और बचा क्या हमारा 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कर दोगे, क्योंकि 2 यहाँ पर गुणा कर देगा भाई माइनस एक्स में आकर के, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। यदि डाउट रहा हो कहीं पर भी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। शायद क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो, लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप समझ में आ गया होगा तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा e के पावर x3, ये हमको दिया है e के पावर x3। अब इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए भाई, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए भाई, पहले तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर x3। देखिए भाई, x3 को कुछ समय के लिए आप x मान लो, तो हो जाएगा e के पावर x। e के पावर x की वैल्यू e के पावर x ही होती है, तो e के पावर x3 हो गया। फिर उसके बाद x3 का आप अवकलन करोगे, x3 का अवकलन करोगे, यहाँ पर हो जाएगा x3। तो चलिए भाई आगे लिखते हैं, e के पावर x3 को ऐसे उतार लोगे और x3 का अवकलन करोगे तो 3x² हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा 3x² इंटू ई के पावर x3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। देखिए भाई, घात जितना अधिक होती है उस घात को आगे ला देते हैं और उस घात में से एक को घटा देते हैं। इस तरीके से हो गया 3x²। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। ये सभी क्वेश्चन यदि आपको कहीं पे भी न समझ में आए हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।
और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।